वेलकम गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं, मतलब आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग एसक्यूएल की सीरीज़। तो भाई इससे पहले तुम लोग एसक्यूएल सीखो, कुछ ऐसी चीज़ें एसक्यूएल के बारे में मतलब थियोरेटिकली जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे तो तुम ये चीज़ें चैट जीपीटी या गूगल से पढ़ सकते हो, बट तुम नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। यह होगी हमारी वीडियो का प्ले लिस्ट का पहला वीडियो। ठीक है, तो सीधा आते हैं भाई स्क्रीन पर और बताते हैं क्या है। तो अब तुम देखो भाई, तुम्हारा भाई कितना सज्जन और बढ़िया व्यक्ति है। एसक्यूएल क्या होता है मैंने हिंदी में लिख रखा है भाई, वो भी इंग्लिश फॉन्ट के साथ में, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या होता है भाई? एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोले तो भाई एसक्यूएल जो काम करता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे करता है, अनस्ट्रक्चर्ड पर नहीं। ठीक है, इतना समझ लो। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ डेटाबेस से डेटा निकालने, ऐड करने, अपडेट करने और डिलीट करने के लिए करते हैं, जिसको मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम CRUD भी बोल देते हैं, CRUD। CRUD बोल लोगे ज़्यादा अच्छे से याद होगा, जिसका मतलब होता है क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। यानी कि हम डेटा को बना सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं एंड डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके कुछ प्यारे से एग्जाम्पल दिए हैं भाई, बिल्कुल रियल लाइफ रखे हैं मैंने बेहतरीन तरीके से। ये देखो, यूट्यूब वीडियोज़ का डेटा, इंस्टाग्राम यूज़र के पोस्ट, लाइक्स और कमेंट्स का डेटा जो तुम नॉर्मली अपलोड करते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, वही सब। एंड देन हमारा प्यारा पबजी गेम, सबने खेला, तुमने खेला, मैंने खेला, सबने खेला। ठीक है, पबजी प्लेयर्स के स्कोर, तुम्हारी KD, FD, मैच इज क्लियर, मतलब जो भी है A to Z, तुम्हारा विन रेशियो क्या है भाई, सब कुछ वो भी एक तरीके से डेटा ही है। और डेटा क्या है भाई? रिटन फैक्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है, किसी भी तरह का फैक्ट, वो एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतना तुम समझ लो। वन लाइन डेफिनेशन भी बनाई है मैंने, जो कि आई थिंक इस चीज़ को मैं हटा नहीं सकता हूँ यार, चैट जीपीटी इतना भी अच्छे से हेल्प नहीं करता भाई। आते हैं वन लाइन डेफिनेशन। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस के डेटा के साथ काम करते हैं। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा ऊपर इतनी सारी बकैती करने के बाद में मेरी। ठीक है, अब आते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस भाई तुम इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल मैंने उठाया भी क्या है भाई साहब, तो इस चीज़ को भूल जाओ मेरे हाथ में क्या है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेन्स डेटा हैं, एंड देन मैं इनको इस होल्डर में डाल देता हूँ। जो गिर रहा है गिरने दो, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, अब ये डेटा इस कंटेनर के अंदर आ गया है, तो ये कंटेनर हो गया इसका डेटाबेस। दैट इज इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वहीं से ही हम सारा काम करते हैं, उसी को अपडेट करते हैं, क्रिएट करते हैं वहीं पर ही, एंड वहीं पर ही हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और टेबल्स क्या होती हैं भाई, ये भी मैं बताऊँगा, नीचे एग्जाम्पल है इसका। जैसे कि ये टेबल्स ये होती हैं, ID, नेम, एज, मार्क्स, सब्जेक्ट और परसेंटेज। अब इसमें ये चीज़ें होती हैं कॉलम, ये जो वर्टिकल होती हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ये एक सीरीज में इस तरीके से चलने वाली चीज़ होती है, रो। तो कॉलम में क्या होता है? डेटा का टाइप, यानी किस तरह का है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ID आएगी, नाम आएगा, वो सब। और रो एक कंप्लीट रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल 101 मेरी ID है, नाम मेरा राजवीर है, एज मेरी 25 है, मार्क्स मेरे 100% है, सब्जेक्ट मेरा मैथ है और परसेंटेज मेरा 100% है, बिकॉज अब आई एम अ टॉपर, भले ही मैं अकेडमिक्स में ना हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इतना तुम समझ गए होगे। फिर आते हैं डेटा के टाइप्स, किस टाइप के डेटा होते हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर, सिर्फ होल नंबर, कंप्लीट नंबर, कोई डेसिमल नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं 99.99% लाइफ बॉय हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एज 18 और ID 101। ठीक है, कोई डेसिमल नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आता है फ्लोट आते हैं भाई डेसिमल वाले, जिन चीज़ों को हम बच रहे थे, जो मैंने बोला, फॉर एग्जांपल 199.99, 78.5, ये फिर 1.1, 2.2, 2.3, जिसमें भी डेसिमल आ गया समझो वो फ्लोट है। ठीक है, इतना समझ लो। एंड देन आते हैं स्ट्रिंग बोले तो अल्फ़ाबेट के नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम राजा, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग होगा। अगर उसमें नंबर नहीं आता तो मतलब रोबोट तो नहीं होगे तुम, तुम्हारा भी नाम होगा, तो वो भी एक स्ट्रिंग है। तो ठीक है, और स्ट्रिंग से पहले भाई इस तरीके से हमें कॉलन लगाने पड़ते हैं, बट वहाँ थोड़े डिफरेंट होंगे जब हम एसक्यूएल करेंगे। यहाँ तो यार इन्होंने सेमी कॉलन लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो वेर केयर से पहले भाई तुम कैर पढ़ो, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर।
कैरेक्टर क्या है भाई, फिक्स लेंथ होती है टेक्स्ट की, मतलब होता टेक्स्ट ही है ये बेसिकली, बट उसकी फिक्स लेंथ होती है और मोस्टली कोड्स के लिए यूज़ होता है नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए एम या एफ, मेल या फीमेल, उस तरीके से। अब क्या है भाई, फॉर एग्जांपल तुमने कैरेक्टर को दिया कि ब्रैकेट लगा 50 स्पेस देना है कि मैं 50 स्पेस तक का कुछ भी इसमें डाल सकता हूँ, बट अगर तुमने उसके अंदर कोई ऐसा लेटर लिखा 2 या 3 लेटर भी लिखी तो वो कंप्लीट इस 50 का ही जो स्पेस होगा उसी को यूज़ करेगा। ठीक है, इस चीज़ को तुम समझ लो, वो 50 वाले स्पेस को ही यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने 2 या 3 लेटर लिखे हैं 50 में से तो वो 2 या 3 को स्टोर करे, नहीं ऐसा नहीं है, वो कंप्लीट खाएगा, स्पेस बराबर खाता है ये, स्पेस इसमें फिक्स रहता है। ठीक है, चाहे एक ही लेटर क्यों ना हो। और वहीं पर ही अगर तुम देखो इसको वेर कैर को, तो वेर कैर भाई वो टेक्स्ट वर्ड स्टोर करने के लिए, और जितना टेक्स्ट उतना स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल 50 तुमने लिमिट दी है, बट अगर टेक्स्ट के अंदर 3 या 4 लेटर हैं तो वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा। फॉर एग्जांपल नेम, राज, सिटी, दिल्ली। ठीक है, तो इसीलिए भाई नॉर्मली मतलब ज़्यादातर तो हम कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, बट वेर कैर ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि एफिशिएंस है भाई, एफिशिएंसी ज़्यादा है उसकी, क्योंकि स्पेस बचाता है वो। तो वेर कैर फ्लेक्सिबल और स्पेस बचाता है, और कैरेक्टर यानी कैर फिक्स्ड है, फास्ट है और फिक्स डेटा के लिए है। ठीक है, इतना समझ लो। अब आता है कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। कॉन्स्टेंट होता है भाई रूल जो तुम बनाते हो, जैसे कि हम किसी भी कॉलम को नॉट नल नहीं छोड़ सकते, एंड या फिर हम ये बोलें कि भाई यहाँ प्राइमरी की आनी है, यहाँ फॉरेन प्राइमरी मतलब कि एक जैसी चीज़ है वो एक ही है पूरे डेटाबेस में, उसकी जैसी दूसरी नहीं है, वो एक प्राइमरी सब्सटेंस हो गया किसी डेटा के अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं भाई कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कि रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स है जो तुम बनाते हो। अब आते हैं अगली किसी और चीज़ पे जो कि है नॉट नल। नॉट नल एक कॉन्स्टेंट है, कॉलम खाली नहीं हो सकता, नाम देना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद है यूनिक। यूनिक बोले तो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी मुंह से निकल जाता डुप्लीकेट, लेकिन नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। यूनिक का मतलब यूनिक, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, दूसरा कोई नहीं, सेंटी नहीं होते हैं। प्राइमरी की, इसको तुम नॉट नल नहीं छोड़ सकते, और इसको क्या नाम है, ये यूनिक भी होती है, इसके जैसे दूसरी कोई नहीं होती, और ये हर डेटा सेट में या काउंट टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है। ठीक है, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे कि आधार नंबर, तुम्हारा जो भी आधार नंबर है यूनिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा आधार नहीं होता जब तक कि तुम उसको कॉपी ना करवाओ, बेईमानी ना करो। ठीक है, फॉरेन की एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ती है, बिचौलिया है इन शॉर्ट है टेबल्स का, क्योंकि फॉरेन का काम यही है, मतलब दूसरा कोई टेबल है उससे ज्वाइन कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल को जोड़ दिया जाए कोर्स टेबल से, तो वहाँ फॉरेन की लगेगी, रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वो खुद से वैल्यू सेट हो जाती है, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। चेक कंडीशन चेक करता है कि इस मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से कम हो, 10 से ज़्यादा, 15 से कम वाली सिचुएशन, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 से कम एज वाले अलाउड नहीं है किसी कॉलम में। तुम डेटा डाल रहे हो, एज का कॉलम है वो, और तुम ये कहते हो कि भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर क्या नाम है 18 से कम एज वाले लोग आए, तो भाई वहाँ चेक लगेगा। ठीक है, यही है। यही है वो चीज़ें जो तुम्हें थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम तसल्ली पूर्वक अपना जो वीडियो है कल का, जो सेकंड वीडियो है एसक्यूएल का, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी स्मूथली चलाने वाला हूँ मैं, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं रखने वाला एसक्यूएल के, क्योंकि एसक्यूएल भाई एक्सेल से हल्का सा हैक्टिक तो है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, एक बार तुम पकड़ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, दैट्स इट। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।